नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए नई बातचीत को लेके नए विषय के साथ। दोस्तों, मैं महावीर समता संदेश से बोल रहा हूँ और महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल आपने देखना शुरू कर दिया है। अ, मैं आज बात करेंगे दोस्तों इरिगेशन के बारे में, मतलब जल संसाधन मंत्रालय के कामों के। राजस्थान के, खासतौर से दक्षिणी राजस्थान में जो प्रोजेक्ट्स घोषित किए गए हैं समय समय पे मुख्यमंत्रियों द्वारा, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया, चालू नहीं हुए हैं अभी तक। कुछ प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं तो वो लंबित हैं, उसमें बजट नहीं आ रहा है, कुछ में डीपीआर ही बन रही है और कुछ डीपीआर के नाम पे मूर्खी बनाया जा रहा है। सही बात कहूँ तो आपको ये बात है कि हर हर प्रधान मुख्यमंत्री ने घोषणाएं तो खूब की, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन अ, पानी को लाने में जितनी दिक्कतें हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। और वो उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि हमारा जो जो विकास का जो मॉडल है, जो हमने जो विकास का मॉडल चुना है वो ही गलत है, बिल्कुल फॉल्टी मॉडल है। अब आप सारे जगह से पानी, चार चार पांच पांच जगह से पानी लाओ उदयपुर में, और फिर उस जनसंख्या को भी उदयपुर में लाओ, और फिर उदयपुर में जो है विकास, कच्ची बस्तियां बनाओ और रोडें, सड़कों पे, सड़क ऊपर तीन तीन दो दो तीन तीन मंजिल बनाओ। तो ये कौन सा विकास हुआ? इससे अच्छा होता कि सलूम जैस जयसमंद से पानी उदयपुर न लाके पानी, ये जो एक बस्ती वहां सलूम्बर में बसा देते, बड़ी बस्ती बसा देते, कॉलेज और हॉस्पिटल और वो सब खोल देते वहां पे, और काम धंधे भी वहां शुरू करते। तो पानी को यहाँ लाने का जितना पैसा खर्च हुआ वो बच जाता। इसी तरह से जाडोल की तरफ से हम जितना पानी लाए, मानसी वाकल, और फिर उसमें टनल, और फिर उसमें लिफ्ट, और अब हमेशा हम लगभग 1.5 2 लाख करोड़ रुपए साल के, दिन महीने के मानसी वाकल से पानी लाने के लिए केवल बिजली पर खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से जयसमंद से जो पानी ला रहे हैं उसमें भी करोड़ों रुपए महीने के खर्च हो रहे हैं बिजली के ऊपर। बाकी मेंटेनेंस और आदमी रखना और वो सब चीजें तो अलग है। तो ये जो हम मूर्खतापूर्ण काम किए हमने, उसको भुगतते भुगतते अब यहाँ तक आ गए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। अब मैं बताऊं आपको, जैसे ये पूरी बात तो खैर वो मेरे साथ पीयूष चंद्र जी शर्मा हैं, जोशी, पीयूष जोशी साहब हैं, जो इंजीनियर रहे हैं इरिगेशन में। अभी हमने बागोलिया टैंक को कैसे भरें उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, और वो काफी पसंद किया गया लोगों ने। इसी तरह से मतलब एक, कब से, मतलब मैं करीब 30 35 साल से सुन रहा हूं कि अ, इसको, जयसमंद को भरने के लिए जाखम से पानी लाएंगे। और इसी तरह कई बार सुनते हैं कि मानसी, ये माही का पानी जो है जालौर ले जाया जाएगा। मतलब उल्टी सीधी उलट, मतलब बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सोच के, जो मर्जी मुंह में आता है वो बोल देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए वास्तविकताएं क्या है और कौन कौन से प्रोजेक्ट वास्तव में लाइन में है, कुछ बन रहे हैं, कुछ डीपीआर बन गई है। डीपीआर का भी मैंने आपको उस रोज भी बताया था कि एक अलग धंधा है ये, कि एक प्रोजेक्ट की डीपीआर बनवाओ, 2 साल फिर बाद फिर वापस डीपीआर बनवाओ। और वो करते क्या है कि वो कांकड़े तो उनके पास सारे होते हैं, थोड़ा बहुत हेर फेर किया और वापस दे देते हैं, और 5 10 लाख रुपए जो है लूट लेते हैं। तो यही सारा खेल अ, पूरे में चल रहा है। खैर, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और ग्रुप्स में भी भेजें, आपके सोशल मीडिया पर डालें। अपने दोस्तों और परिजनों को भी कहें कि हमारे वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, बल्कि आप कमेंट करें हमारे वीडियो पर, तो आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। तो पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप हमें समय देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जल संसाधन मंत्रालय के नाम पर उदयपुर में पानी लाने के इस उदयपुर मतलब दक्षिणी राजस्थान में जो पानी की बंदरबाट या पानी का सब विभाग जो दिखाया जा रहे हैं, उसकी असलियत क्या है और कितने प्रोजेक्ट्स वास्तव में चल रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स शुरू होने होंगे और कितने नहीं भी होंगे, तो ये सारी बातें आप बताएं। धन्यवाद आपका, एक बार फिर आपका स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद हिम्मत जी। अ, अभी 3-4 दिन पहले हमने जैसे बागोलिया फीडर के लिए बात करी थी, और बहुत जल्दी आपने वापस विभाग का पक्ष और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के, उनका हम आज एक छोटी सी वार्ता में जिक्र करना चाहेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं, जैसे हिम्मत जी ने कहा था कि मैं काफी टाइम से सुनता हूं कि जाखम से जय समन को भरेंगे, ये से ऐसे ही सन 1985 में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरदेव जोशी हुआ करते थे, और जालोर सिरोही का जो अपन नाम सुनते हैं, वहां पे पानी खारा होता था पीने के पानी की। आज दिन तक भी मारवाड़ के पर्टिकुलर कुछ 3-4 जिलों में आज भी पानी खारा है, और उसका कोई नहीं सॉल्यूशन लग रहा था, और सिंचाई के पानी की भी उपलब्धता नहीं थी। तो आप हिम्मत जी, मैं आपको बताऊं, उस समय जालोर से केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह सांसद हुआ करते थे। उनके प्रयास से, या समझें कि चूंकि माही का जो पानी है वो जो पर्टिकुलर गुजरात से जो समझौता है, उसके बाद जो फिर भी बारिश के टाइम पे, और आपने सुना होगा 16 गेट कितने कितने मीटर खोल के वो पानी जाता है, पानी वो ठीक पानी जाता है, लेकिन वो उसमें गुजरात का समझौता है, नीचे कडाना उनका बना हुआ है, इसलिए हम उसमें कुछ प्रतिबंधित हैं, उसमें ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हिम्मत जी, एक वहाँ ही बांसवाड़ा जिले की बात है, वहाँ एक और एक जगह है जहाँ हम बहुत ह्यूज क्वांटिटी में पानी को टैप कर सकते हैं। वो अनास कहलाता है। अनास, हाँ, अनाज का भी अनास, सुना था। जी हाँ, तो वो अनास कहलाता है। तो वो अपने पास काफी एमसीएफटी में, या यूं बात करें मीट्रिक सिस्टम में, तो एमक्यू में पानी उपलब्ध है। तो जब मैं 1985 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय वहां से 258 किलोमीटर है जी, 258 किलोमीटर की टनल वहां से बांसवाड़ा से बन के जालोर में उसको लेवल मैं पर। यही पूछने चाह रहा था, जी मतलब पानी तो उपलब्ध है आपके पास, जी। लेकिन क्या ये यहाँ से जालोर ले जाना वाइबल है, इकोनॉमिकल है, और क्या ये मतलब समझदारी है? ये 3 प्रश्न मेरे से। नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो समय 258 किलोमीटर पे माही बेसिन सर्कल भी वो खोल दिया मैंने था। सुना था, वो 30 साल लेकिन वो पहले दो की सौ बात है अट्ठावन लगभग। किलोमीटर की टनल वास्तव में वायबल नहीं थी। और उस जमाने में 85 में, तो अभी जो मशीनरी की जो हाँ, अब तो खैर टेक्नोलॉजी मशीनरी एडवांस हुई है और काम फास्ट हुआ है, फिर भी नहीं है मेरी समझ में, फिर भी वाइबल नहीं है। 258 किलोमीटर की टनल बनाना अपने आप में दुर्लभ और बहुत ही तकनीकी दृष्टि से भी कठिनतम, और इंजीनियरिंग के हिसाब से वायबल, जो जिसको हम फिजिबल कह सकते हैं, तो वो भी नहीं था। लेकिन चूंकि वही बात है तो कि 40 किलोमीटर की हमने टनल बनाना है, फिजिबल नहीं है, प्रयास तो किया, तो 258। हाँ, तो वो तो संभव ही नहीं था, और इसमें तो उतना पानी भी अवेलेबल नहीं, जो अनाज की बात है। तो एक्चुअली उस समय मुझे ये बात थी कि गुजरात से जो नर्मदा वाला नहर आनी थी, उसका फाइनल नहीं था। उसका गुजरात से राजस्थान में एंट्री फाइनल नहीं थी, और तीनों जिलों के लिए कितना पानी वो गुजरात सरकार देगी, ठीक है। हालांकि उस जमाने में एक ही दल की सरकार होती थी। जब ये अलग अलग दलों की सरकार हो जाती है, तो केंद्र सरकार की जल विवादों को सुलझाने में अनदेखी करने से ये हाँ, वो और तो है ही लंबित है हो कि जाते हैं। ये तो पंजाब से और कितना पानी आने को दे ही नहीं रहे। पानी होने के बावजूद भी जनसाधारण को, या जिस
स्टेट को पानी मिलना चाहिए, वो पानी उपलब्ध होते हुए वो वेस्ट चला जाता है, पानी नहीं मिलता। ये बिल्कुल सही बात है। पंजाब हरियाणा का जो हमारा भाग है वो दे ही नहीं रहे वहां वही से, वही वही बात है। यमुना तो वाला ऐसा जो ही गुजरात में था, लेकिन 258 किलोमीटर लाइन वाइन लगाई, स्टार्ट किया। सतलज व्यास और यमुना का पानी हमको जो मिलना चाहिए वो कहाँ मिल रहा है? नहीं नहीं मिल मिल रहा, रहा, पूरा नहीं मिल रहा, अभी भी नहीं मिल हाँ, रहा है। जितना मिलना चाहिए। बीबीएमबी बोर्ड बैठा हुआ है वहाँ हमारे। कभी इस टनल को खराब कर देते हैं, कुछ पानी कुछ जाम कर देते हैं, जब कुछ पता नहीं क्या क्या करते हैं, जबकि लेकिन बोर्ड में मुख्य पानी पंचायत से लेके वहाँ इस बोर्ड में उसकी चेकिंग के लिए अभियंता भी यहाँ से हाँ, राजस्थान अपने से आदमी भी लगे हुए हैं ड्यूटी वहाँ पे। करते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं ले पाते हैं। ये बिल्कुल क्या कटु सत्य बात है। तो मैं जो जिक्र कर रहा था आपको, तो उस समय सारा राज्य सरकार की तरफ से ऑर्डर होके एक ऐसी 3-4 एक्शन बनाए गए थे कि भाई इस 258 किलोमीटर वाले जो माई माई बेसिन से जो पानी जाला और सिरोही और इनका जो बेल्ट है, जहाँ पेयजल की भी दिक्कत है और सिंचाई की भी दिक्कत है, तो इसको दूर की जाए। तो उस पर काम भी शुरू हुआ था 258 किलोमीटर की टनल पे। तो बस उसमें यही बात थी कि जब हम इंजीनियरिंग के कहीं मिलते थे अभियंता दिवस वगैरह पे, तो कुछ हंसी आती थी हमको कि खाली हम जीटी शीट पे लाइन लगा दें और 258 किलोमीटर की टनल वो कैसे फिजिबल होगी और कैसे वहाँ पानी पहुंच पाएगा। वो एक जो अपन कहते हैं ना मृग मरीचिका, जिसे कहते हैं रेगिस्तान में, जिसको कहते हैं ना पानी दिखता है और जनमानस को प्राप्त नहीं होता है, तो उस तरह की ही बात थी। तो ठीक है, 4-5 साल राज्य सरकार ने उसको प्रयास किया, जो भी कुछ करना था, लेकिन वो सफल नहीं हुई क्योंकि फिजिबल नहीं था। ये तो वेस्ट हुआ ना सर, हमारा पैसा। हाँ इतना बिल्कुल वेस्ट पैसा हुआ उस समय। लगा, लोगों को काम पे लगाया, वो सब जो भी तनख्वाहें दी, वो सब वेस्ट हुआ रिपोर्ट ना। बनाई है वो क्या किया, मतलब हुआ तो उसका? वो पैसा तो हमारी जेब से ही लेंगे ना वो वो। अभी सारी परियोजना की जो फाइलें है वो फाइलों में धूली चाट रही है। और उसके तुरंत बाद ही नर्मदा सरोवर जो भी बीच में कोर्ट में रुका हुआ था, हाँ, वो पर्यावरण फाइनल हो गया। पर्यावरणविद जो अपने मेगा पाटकर वगैरह है, उनका भी कोई ऑब्जेक्शन थे डूब के क्षेत्र के लोगों के लिए, तो उस वजह से वो लंबा चल रहा था। और उसकी जो हाइट थी उसको भी घटाने की बात हो रही थी। तो पर्टिकुलर जब तक उसका डिसाइड नहीं हो जाता तो राजस्थान को कितना पानी मिलेगा वो गुजरात सरकार अपना स्पष्ट बता भी नहीं पा रही थी, और राजस्थान सरकार भी उस हिसाब से अपना जल संसाधन का जालोर सिरोही के लिए कोई अपना प्लान बना नहीं पा रही थी। और उधर तो पानी उपलब्ध था ही नहीं। पहले भी आपको ध्यान है कि हम उदयपुर जिले से सही को जो उस दिन भी अपना जिक्र हुआ था, जवाई बांध को भरते थे और जोधपुर को पिलाया जाता हाँ था, बिल्कुल। तो इसी पानी से। तो उस समय फिर ये लकीली हुआ कि उसका भी निर्णय हो गया, सरदार सरोवर बन गया और नर्मदा की वो जो केनाल। सही सही डैम बनाया था ना यहाँ पे, हाँ उसी से तो पानी उसको मिट्टी भरते का थे जो उससे। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। हाँ, और उस समय जो टनल बनाई थी 7.2 किलोमीटर के आसपास की टनल, जो हिम्मत जी हाथों से खोदी गई थी, मतलब कहने का मतलब मशीनरी होती ही नहीं थी। हाँ, और गेती वो गेती फावड़ों से। गेती फावड़ों से और मजदूरों के द्वारा ही, और सक्सेसफुली जोधपुर शहर को पानी पिलाया। तो अपन वापस नर्मदा वाली बात करते हैं। तो जब सरदार सरोवर बनने लगा और उसकी नर्मदा नहर राजस्थान के बॉर्डर तक आ गई, तो फिर उसमें पानी उपलब्धता भी थी और राजस्थान सरकार ने भी। पर जालोर तक ही आया अभी पानी उसमें। नहीं, वो आगे बाड़मेर तक चला गया, बाड़मेर जिले तक बाड़मेर लेकिन गया। ये सिरोही तो कट गया, उसमें सिरोही नहीं आ सिरोही रहा के पानी। लेवल परमिट नहीं करते हैं, वो थोड़ा लेवल अलग है, तो सिरोही सिरोही नहीं जा पानी नहीं सकता, आया। सिरोही जा नहीं सकता, वो नर्मदा वाला पानी नहीं जा सकता। तो वो जो नर्मदा की जो कैनाल बनी, उसमें हम जहाँ से बिल्कुल वहाँ जालोर जिले के उस जगह से बोर्ड एंट्री करती है, तो उसमें साथ भी हमारी कुछ साथ जाती हुई, कहना नहीं चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गुजरात बॉर्डर के अंदर कुछ, जबकि वो नर्मदा नहर पूरी पक्की बननी चाहिए थी और उसी के अनुसार पानी आता, लेकिन उन्होंने अपना गुजरात का हित देखा, उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री गुजरात का हित देखा और पर्टिकुलर राजस्थान की एंट्री से कुछ पहले 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक उसको अनलाइन छोड़ दी, जिससे उनका रिचार्ज होता रहा है गुजरात का और पानी इधर आने में। तो उससे पर ये तो बेईमानी है ना सर। तो बिल्कुल भले नहीं। भले वो गुजरात का हित देख रहे हों, लेकिन जो डील हुई हाँ, है, जो अंतर्राज्यीय समझौते जो का जो उल्लंघन है। समझौता हुआ उसका तो अंतर्राज्यीय समझौते का उल्लंघन भी हो जाता है इससे। वही। तो अपन तो फिर भी जो पानी उपलब्धता थी, उनका रिचार्ज हो रहा है, उनका पर्पस सॉल्व होने के बावजूद भी जो पानी आना था वो नर्मदा नहर के थ्रू। ये अपना जो ये जो जयसमंद वाला है, ये जाखम या एक वो कौन सी नदी है, वहां से पानी लाने की बात कई बार सुनी मैंने। नदी का कर्मई 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 परमोई है या और नहीं, वो जो पानी जाखम से आ रहा है, वो जाखम से भी मतलब सीधा नहीं आ रहा है। वो बात वापस अपन जो चलेंगे तो उल्टा ही चल रहे हैं। वो जो पानी की उपलब्धता अनास में है ना, उसी से ही एक वापस एक प्रपोजल दिया गया
कि अनाज अच्छा का पानी अच्छा अच्छा। जो जाखम की जो नहर है, जहाँ अभी जाखम के नीचे जहाँ से सोम पिकअप एयर कहलाती है, सॉरी, जाखम पिकअप एयर कहलाती, नागलिया पिकअप एयर जगह है उसका नाम, जहाँ से दोनों कैनालें निकलती है, लेफ्ट और राइट कैनाल जाखम की, वहां तक लाके उसको भरना, वो ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी से मिलेगा। और फिर फिर वहां से उठा के फिर लाना नागलिया पड़ेगा पिकअप पानी। एयर से आपको बीच में फॉरेस्ट है, जैसे मैंने उस दिन भी जिक्र किया था थोड़ा सा, और वो टनल बन के जैसलमेर में पानी आता है, और जैसलमेर में भी अतिरिक्त पानी मिलता है। तो उसकी प्लानिंग बहुत आगे तक करी गई है, वो मैं सोचता हूँ संभव होगी या नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन राज्य सरकार ने, उसमें कितनी और है टनल? टनल ये जो, 25 किलोमीटर? नहीं नहीं नहीं, जैसलमेर की छोटी है, 4-5 किलोमीटर के आसपास ही है एग्जैक्ट, अच्छा। मैं थोड़ा सा भूल भूल गया हूँ, लाइन लगाए काफी लंबा समय हो गया। तो उसकी हम्म। लाइन लगी थी, जीटी शिप पे लगी थी, और उस पर प्रोजेक्ट डीपीआर बन के भी गई थी, जो प्राइमरी बनती है। तो बस उसके आगे जैसलमेर बढ़ने तक तो मेरे को भी समझ में आता है कि भाई एक बार जैसलमेर बढ़ जाए तो काफी हो जाता है, लेकिन उससे अनाज का पानी ज्यादा है, तो ये बात सही है। फिर उसको बीच में ऐसा आया कि जैसलमेर खाली रहता है, सॉरी, राजसमंद जिले का राजसमंद खाली रहता है, भीलवाड़ा जिले का मेजा जो पेयजल का बड़ा उपलब्ध है, वो खाली रहता है, और बीच में इससे नहीं, वो तो वो खाली रहते हैं, उससे तो अनाज का तो कोई लेना देना नहीं है ना। नहीं, अनाज का लेना अनाज के देना नहीं पानी है, से तो कोई लेना देना लेकिन है अनाज नहीं। का पानी उपलब्ध हो रहा है अपने को, अतिरिक्त उपलब्ध है। हाँ, पर वो तो फिर बहुत मतलब बस उल्टे बस बाज बरेली वाला हो गया। वेट काफी costly पड़ेगा। नहीं, मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा था कि ये चतुर साहब ने एक प्रपोजल दिया था कि इधर ये मानसी वाकल थे इसमें थर्ड बना करके, और वहां से पानी इधर लाया जाए, और नाक यहाँ से जो है फॉल भी मिलता है 100 फीट का, तो बिजली भी पैदा हो सकती है और जयसमंद बढ़ जाएगा, ऐसे कुछ वो कह रहे थे, एक बार मेरे बात हुई हाँ, थी। वो मानसी वकल का सेकंड तो थर्ड या क्या फोर्थ। ये फिजिबल है क्या, मतलब, और वास्तव में है क्या इतना पानी इधर आने का? पानी तो मुझे उपलब्ध है, लेकिन बात वापस वही आ जाती है कि लाने के लिए अपने को कितना कॉस्ट लगाना पड़ रहा है। तो साहब का प्रपोजल हो सकता है कि वो उनके हिसाब से, चतुर साहब ने दिया था हाँ, ये, दिया था मैंने, बहुत सारे, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की बिल्कुल तरह। दिया था उन्होंने। और वो उदयपुर की पब्लिक में भी कितनी बार उन्होंने कोई ये प्रेजेंटेशन देके हाँ वही। बताया कि टीडी वीडी होके ऐसा हाँ, टीडी डैम से। जो अपन खेरौड़ा के आगे नागफनी एक जगह है, नागफनी डैम बना हुआ है, और मानसी बगल और उससे नीचे है, तो पानी की उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता में कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ में दो डिस्ट्रिक्ट है। बेरोठी के वहाँ कोई डैम बिरोटी बनना के यहाँ था। बिल्कुल सही है, बिरोटी के यहाँ ऑलरेडी एक छोटा टैंक है मेंटेनेंस का भी, वो कम कैपेसिटी का है, लेकिन जो ये मेन तो नदी ये है, मानसी वागल का तीसरा फेज जो है वहां तीसरा बनने और का दोनों ही है, चौथा बस फेज। चौथा भी उसके नीचे है, तीसरा तो उन्होंने रो छोड़ दिया था कि तीसरा नहीं तीसरा बनाएंगे। ड्रॉप कर दिया और हाँ, था। वो चौथे में अपने को पानी ज्यादा उपलब्ध हो चौथा जाएगा, में बनाएंगे वहां तो पे। तीसरा ड्रॉप करने से पानी हाँ, ज्यादा उपलब्ध भी हो और फिर जाएगा। वो उधर पता नहीं कैसे कहाँ से पानी ले जाएंगे वो। हाँ, वो लाइन लगाई है, उन्होंने बताया प्रेजेंटेशन, वही वाली बात है, लंबा भी है और कॉस्ट वाइज भी ज्यादा है, और राज्य सरकार ने भी जयसमंद भरने को तो मैं ये कह रहा हूँ, अब मतलब जयसमंद भरने के लिए दो ऑप्शन हो गए, मतलब देवास ये दरियावत से पानी लाने का भी हो गया, और इधर से से भी। तो प्लस दोनों में कौन कौन सा फीजिबल है? दोनों में मेरी निगाह से और देखने की दृष्टि से ये जो जाखम की नागलिया पिकअप लाइन है, वो वो ज्यादा 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 उपयुक्त रहेगा, और ज्यादा इकोनॉमिक वाइबल भी रहेगा, इकोनॉमिकल भी रहेगा। और उसको राज्य सरकार, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री घोषणा में जो हर साल बजट करते हैं, उसमें इनकी घोषणाएं भी की हुई हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ, वो और तो घोषणाएं तो कुछ सब। घोषणाएं वसुंधरा जी ने भी की हुई है, लेकिन वही बात है, धरातल जैसा आपने शुरू में बताया कि घोषणाएं बहुत हो जाती है, बजट में घोषणा सबसे बड़ी बात है, राजस्थान बजट सरकार का मुख्यमंत्री बजट एज बजट ए सब। वित्त मंत्री यदि उस विधानसभा में घोषणा करता है, और उसमें वो प्रोजेक्ट वर्षों तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो ये राजस्थान सरकार के लिए दुख की बात है, राजस्थान सरकार की जनता का दुर्भाग्य है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ कि ये तो खैर देखो, सफर अब जनता ये करती तो है, सफर पॉलिटिक्स सफर जनता करती है। पॉलिटिक्स का मामला है, ये तो अब वो अपने जो रिफाइनरी थी, बिल्कुल सही है। घोषणा हो गई, एमओयू साइन हो गया, काम शुरू हो गया, और मैडम ने आके रुकवा सरकार दिया बदल उसको। गई, नहीं आप देखो ना, उसको उससे बड़ी चीज, आदिवासी एरिया में डूंगरपुर से, जहाँ बांसवाड़ा आज भी रेल से वंचित है, हाँ डूंगरपुर से हाँ, लेकर वो बांसवाड़ा रेल तक चालू हो रही थी। रेल परियोजना शिलान्यास हो गया, हाँ, सोनिया गांधी द्वारा शिलान्यास कर दिया गया रेल मंत्री रतलाम से द्वारा, और अहमदाबाद जोड़ने वाली वो जो बहुत डूंगरपुर से हो होके गया, और जा। बांसवाड़ा जो आज रेल से नहीं जुड़ा हुआ है, उस रेल से जुड़ रहा था। और और उस रेल के साथ तो अशोक दो गहलोत ने, पावर प्रोजेक्ट और लगने थे यहाँ पे वो भी बांसवाड़ा में। लगने थे, पावर प्रोजेक्ट लगने थे। अशोक गहलोत ने राज्य सरकार का जो हिस्सा देना था, वो रेलवे को हाँ, उसने ट्रांसफर कर जमा दिया, भी करा ट्रांसफर दिया। कर दिया। आज उस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है?
राज्य सरकार जो ट्रांसफर कर चुकी है रेलवे विभाग को, और न तो राज्य सरकार की काम आ रहा है, न रेलवे विभाग डूंगरपुर से अभी जिस दिन शिलान्यास हुआ उसकी यदि अगले 1-2 महीने में ही प्लानिंग करके काम शुरू होता तो अभी रेल दौड़ रही होती वो तो मैंने पूरा लिखा था एक डूंगरपुर से लेके बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से जो लिंक किया था रतलाम होके, तो अभी ट्रेन दौड़ रही होती और बांसवाड़ा जिला जी। आदिवासी भाइयों को ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होती है अभी। लेकिन वो दुर्भाग्य है, सरकारें बदलती है उनका, जबकि विकास कामों में सरकारें बदलने से उसमें कोई वसुंधरा जी ने अपनी प्रभाव नहीं यात्रा पड़ना के चाहिए, समय जोधपुर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सरकारें बदलने के साथ जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं और जिसमें राज्य सरकार पैसा जमा करा चुकी है, तो उस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को तो ये साबरमती इम्प्लीमेंट करना ही बेसिन चाहिए। से जो पानी ले जा रहे थे जोधपुर, वो अभी भी प्रपोजल गया हुआ है, प्रपोजल गया हुआ है, उसकी डीपीआर बनी हुई है, बनाई गई है, और वो पाइपलाइन में मैंने है, उस समय लिखा था एक वो हफ्ता है, पाइपलाइन में है, उसकी डीपीआर बन चुकी 10/10/18 को मैंने ये छापा है। है, उसकी डीपीआर बन चुकी है। वो कोटड़ा तहसील से पानी ले जाने का प्रपोजल मारवाड़ में जोधपुर के लोगों को देने के लिए, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री जोधपुर से अशोक जी गहलोत थे। तो यही है विकास कार्य जहाँ का, वो वही तकलीफ की बात है। जबकि प्रकृति के संसाधनों को आप मुख्यमंत्री के हिसाब से बदला बदली नहीं कर सकते तो ये दुर्भाग्य है। तो अपने जयसमंद भरेगा कि नहीं भरेगा यार ये? जैसे हम तो ये ईश्वर की कृपा से और रेनफॉल से यदि हम पीछे फॉरेस्ट है उससे भर ही रहा है, लेकिन हाँ, अब जो ओवरफ्लो होने की बात है, यदि वो ऊपर से यदि वो हो जाएगा, यदि वो बन जाती है तो वो हर साल ओवरफ्लो होगा। जिस प्रकार से अपना उदय सागर और वल्लभनगर और ये बड़गांव होने लग गए, तो जैसमंद भी हर साल ओवरफ्लो होने जाए, वो बहुत बड़ी उपलब्धता है। और जो इरिगेशन जयसमंद से पानी लाने से तो थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ा है जयसमंद के कमांड में, वो पुनः उनको मिल सकेगा, हाँ, ग्रामीणों को पानी ग्रामीणों को जो उसमें हुआ। और उनको मैं तो कहता हूँ जैसे जो वैसे तो ये सारी योजनाएं मेरे हिसाब से तो फॉल्टी है बिल्कुल। नहीं। ये जो हम जो मतलब पानी का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आदमियों का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ जगह है नहीं, कच्ची बस्तियां बना करके बस लोगों को रख रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप वहीं पे बस्ती बनाओ, पानी वहाँ है ही है तो। नहीं, लेकिन इसका मैं आपको एक अच्छा उत्कृष्ट उदाहरण देता हूँ। जो डॉक्टर सीपी जोशी, जो नाथद्वारा से उस समय विधायक थे, मंत्री भी थे और केंद्र में भी मंत्री रहे, उन्होंने उस समय नंदसमन के जो ऊपर कैचमेंट में एक जो बागेरी बना के जो काम किया, वो हिम्मत जी बहुत अपने आप में अनुपम है। और वो उनकी विल पावर, इच्छा शक्ति सही है कि जो नहीं, बात वो देखो, दो बागेरी एक में बात- ग्रेविटी से पानी जा रहा है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे तो उल्टा पैसा खर्च करके और वो करना हाँ, पड़ता लेकिन है। मैं तो बागेरी के ये बारे में जो प्लस पॉइंट है वो बताना हाँ, चाह रहा हूँ कि एक समय ऐसा था जब बिसलपुर बन गया था, तो विभाग को, जल संसाधन विभाग की तरफ से 2 मीटर के ऊपर एनीकट पे भी प्रतिबंध था। लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने प्रयासों से, चूंकि बीच में वो जलदाय मंत्री थे राजस्थान सरकार के, और अपने अथक प्रयासों से उन्होंने दिल्ली से जाकर CWC जो हमारी एक एजेंसी होती है भारत सरकार की, सेंट्रल वाटर कमीशन, उससे स्पेशल परमिशन लाए कि हमको बागेरी बनाने दीजिए और हम इतना पानी करेंगे और इरिगेशन नहीं करेंगे इससे। और वो आज पानी नंदसमन को भी भरता है। आपने देखा होगा कि पहली बारिश में सबसे पहले यदि कोई अपना इस एरिया का कोई तालाब या टैंक इस कैपेसिटी का ओवरफ्लो होता तो वो बागेरी होता है, और पूरे लोग अपन हाँ, पूरी वो तो बारिश के टाइम लोग जाते हैं। और उसमें सबसे बढ़िया प्लानिंग की बात है कि पेयजल होने के कारण उन्होंने जो प्लानिंग की कि जिस जगह बागेरी बना है वहां से जो पानी जा रहा है रास्ते में और उसके नीचे तक जितने 208 गांवों की हिम्मत जी पेयजल, ताकि जो बीच के गांव है वो सफर नहीं करें, और 208 गांव में सफलतापूर्वक नहीं, वो तो अच्छा जलदाय है। प्रदाय योजना उन गांवों को पानी मिला है। मैं लोगों को तो पानी मैं मेरा ये कहना था इसमें, ये सबमिशन था। जयसमन से भी अपन यदि ला रहे हैं तो बीच के जो ग्रामीणों के पिलादर, पलोदड़ा, छोटे छोटे गांव थे, उनको उस समय पेयजल के लिए सोचना चाहिए था राज्य सरकार को, और प्लानिंग में नहीं, लेना उसके चाहिए अलावा था। देखिए, जयसमंद में और बागेरी में बहुत फर्क है। बागेरी का जो ऊंचाई पे है और वो पानी वेस्ट हो रहा था तो उसको टैंक बना करके और आपने चैनलाइज कर दिया। जयसमंद का पानी जो है आप ग्रामीणों का कम करके, उनकी इरिगेशन कम करके, और उसको आप लिफ्ट करके ला रहे हो। मतलब आपने हर साल 5-7 करोड़ रुपए, 10 करोड़, 15 बिजली का रुपए खर्चा करोड़ जो है, है बिजली का और खर्चा आप दे रहे मेंटेनेंस हो, है, और मेंटेनेंस पंप है, हाउसेस की और वो मेंटेनेंस है। पाइपलाइन फूट गई, मतलब खच गई है, अब दूसरी
शायद पाइप आए हुए पड़े हैं या लग गए हैं, पता नहीं मेरे को, लेकिन वो भी है। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको कंसिडर करने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी मत लाओ या पानी की उपलब्धता जहाँ है वहां से उसको वेस्ट होने दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पानी हम यहाँ नहीं लाते और सलूम्बर के वहीं पे एक बड़ा एक शहर बना देते, मान लो 50,000 लोगों के बसने का या 1 लाख लोगों के बसने का, और वो पानी नीचे जो है उस जयसमंद से उनको मिल जाता, और सारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह जो भी डेवलपमेंट होने हैं वो उदयपुर के सराउंडिंग नहीं होकर के वहाँ होते, तो ज़्यादा बेटर नहीं होता क्या? बिल्कुल ज्यादा अच्छा होता, तो आपकी बात बिल्कुल वो सही भी है। वो भी विकास हो जाता है, और गांव भी वहाँ के विकास होता है गांव का भी, बिल्कुल और वहाँ पे जो रोडें वगैरह ये सारी बनती। अब हमने क्या किया कि हम यहाँ ले आए सारे पानी को भी, और बिजली को भी हम यहीं खींच के ला रहे हैं, और फिर यहाँ पे हमने कच्ची बस्तियां बनाई है, मतलब हम रहने की जगह तो है ही नहीं, तो कच्ची बस्तियां बनाई। आज उदयपुर छोटे जैसे छोटे शहर में 30-35 कच्ची बस्तियां हैं, बिल्कुल सही जिसमें बात है। नारकीय रूप से जीवन जी रहे हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। तो ये इसके ऊपर सोचने की बात है। मेरे को उससे नहीं है कि भी आपने बागेरी क्यों बनाया, बागेरी बहुत अच्छा है, बागेरी बनाया, उसका पानी अच्छा मिल रहा है लोगों को, पेयजल समस्या हल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मतलब वहां से लाना तो मैं उस बारे में उस दिन भी हल्का सा कहीं जिक्र आया था, तो मैं बता रहा हूँ ना, जयसमंद के लिए भी बिल्कुल नॉन फिजिबल स्कीम थी ये। मैंने हाँ बताया आपको, हाँ बिल्कुल, राजहट और वो उस तो उसकी इमरजेंसी स्कीम बना करके बना। बताई। और उस समय मैंने आपको उस दिन शायद जिक्र नहीं किया हो, तत्कालीन सिंचाई मंत्री जो हम उदयपुर से ही थे, हमारे हनुमान प्रभाकर मावली से, उनको वहां की ये किसानों ने घेर लिया था। तो पहली बार वो जब टूर पे गए और सुना कि जब जयसमंद का पानी उदयपुर ले जाया जा रहा है पीने के हाँ लिए, घेर लिया होगा, तो उन्होंने बिल्कुल सही घेर बात। के उनसे आश्वासन लिया। नहीं नहीं, घेर लिया होगा नहीं, घेर लेके राजस्थान सरकार के सिंचाई मंत्री से आश्वासन लिया गया कि हम आपकी सिंचाई पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। लेकिन उसमें भी राज्य नहीं सरकार नहीं, ने ये तो बहुत सालों तक, मतलब जब तक वो बना या नहीं बना या उसके बाद भी, अरे हम तो उसका जो है सी लेवल के नीचे का पानी ले रहे हैं, मतलब उसके नहीं, वो जब ले सकते हैं मजी, जब पिलाई पूरी हो जाए वो तब पानी बचता है। क्या ऊपर से ऐसा पानी तो नहीं, नीचे वाला डायरेक्ट पानी मैंने उनको ये एक कौन सी बार, तकनीकी है, आप मुझे बता दो मैंने कि गिलास में नीचे वाला पानी पहले पी लूं मैं। मैंने और देवपुरा साहब से उस अपने देवास की जो गोष्ठी की थी इसमें टीआरआई में। टीआरआई में, जी। उसमें ये प्रश्न पूछा था। मैंने कहा ऐसा कुछ है क्या कि नीचे बीच में एक सील लगी हुई है जो नीचे से पानी ले रहे हैं और ऊपर से नहीं लेंगे? ये तो तो ये तो हिम्मत जी, कोई लेमन भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो लेकिन ये तर्क बहुत सालों तक चलता रहा, मतलब और इसीलिए अब अविनता समाज जो भी थोड़ा बहुत प्रतिष्ठा को आँच आती है, तो इसी कारण से आती है कि जब सही समय पे बहादुर से, बोल्डनेस से कहीं जब जवाब देना होता है, तकनीकी है नहीं है, तो उसमें हमारे, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो बहुत छोटा अधिकार वो था, लेकिन जब ऊपर से उसको ना करना हमको आना चाहिए, ना करना आना सही चाहिए, बात तो उससे ही है। सही इंजीनियर का कर्तव्य वही है। आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा सा अलग से जा रहे हैं अपन, डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने वो नहीं तो उन्होंने अपना नौकरी छोड़ना पसंद किया, लेकिन किसी नहीं चीज नहीं, को वो तो खैर वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। वो समय और वो आदमी तो किसी और ही लेवल तो का ऐसा था। हम नीचे क्यों नहीं कर यहाँ सकते तो हैं? अभी कहाँ है। नहीं, और कुछ लोग हैं आज भी विद्यमान है, उनका प्रतिशत कम होने से वो लोग तकनीकी क्षमता भी बहुत है, उनकी ज्ञान भी बहुत है, और बोलने की भी हिम्मत बहुत है, लेकिन आप जानते हैं राज्य सरकार के कुछ, आप जान उसके साथ क्या हो जाता है। चलो, होप फॉर गुड। हाँ, और एक छोटा सी बात बस समाप्त करेंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात हुई है, ऐसे ही तहसीलों में, जैसे भिंडर तहसील का मैंने बताया था 9-10 दिन में पानी आता है, तो वहां पे भी एक वाना का पेयजल परियोजना है, जो गुलाब सिंह जी के टाइम पे, बाद में रणधीर सिंह जी के टाइम पे भी उसको बारी बारी से वसुंधरा जी के टाइम पे प्रयास किया गया, लेकिन वो वाना प्रोजेक्ट भी अभी तक बना नहीं है। तो और वो पेयजल के लिए ही है, जिस प्रकार की बागेरी पेयजल के लिए है, देवास प्रोजेक्ट पेयजल के लिए, तो एक तो वाना पे भी काम आना चाहिए, और वो पानी मिलता है उसमें, और उसको रखी। वाना की रेती बहुत फेमस है। वाना की रेती बहुत फेमस है, वाना की रेती फेमस, मतलब खरका की भी है, जयसमंद से खरका खरका की की भी, भी। और उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की रेती मिलती है। दूसरा हिम्मत जी, अब हम देख रहे हैं कि कभी कभी बहुत अतिवृष्टि हो जाती है, तो उदयपुर भी आपने देखा होगा 73 में
सुखाड़ा सर्कल ट्रेनिंग स्कूल में नावें चली थी, ये सारे रास्ते बंद थे, हमको रानी रोड से होके उधर जाना पड़ा था। और 52-53 में भी चली थी। 52-53 का तो मुझे आपको याद होगा क्योंकि आप उसमें होंगे, हमारे तो हम यहाँ बैठे थे मतलब नीचे, हाँ और काफी लोग यहाँ से निकल करके, मतलब जो बहुत लोग कम ही थे उस समय, सब ये चटर्जी के बंगले के यहाँ इस बिल्कुल पानी आ मंगरी पे गया चढ़ था। गए थे, क्योंकि यहाँ पानी यहाँ तक आ गया था। कई लोग तो बाद में मकान बेच बेच के चले गए थे कि यार यहाँ तो बाढ़ आ गई है। बिल्कुल सही है ना। मेरी तो हिम्मत जी पैदाइशी 26 नवंबर 59 की है, तो मेरे को जो याद है, मैं कॉलेज में गया नहीं था विद्यावन, 73 की बाढ़ में बताते हैं कि हमारे जब बिल्कुल। स्टूडेंट वो चाय पीने के लिए दिन में आए थे, और दिन में 2 या 3 स्टूडेंट में से आज भी मुझे नाम याद है उनका, हमारे सीनियर थे अरुण भार्गव करके, और जो शंकर जी के दामाद हुआ करते थे, उनको पेड़ पे चढ़ के अपनी जान बचानी पड़ी। सितंबर 1 या 2 को हुई नहीं, थी वो अगस्त बारिश। अगस्त 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 एंड और सितंबर 1-2। वो 5-7 दिन चला। मैं वहाँ फंस गया था जावर माइंस में। बिल्कुल वो तो 73 का। वहां से बस से आए तो बीच में जो है बिल्कुल रास्ता जाम था, कोई बस नहीं चल रही थी। रास्ते कटे हुए। हम 5-6 किलोमीटर पैदल चल के उधर से इधर आए, और ये इधर से दूसरी बस में वापस। जहाँ आज ये श्री निकेतन है, वहाँ एक आरा मशीन होती थी, वो रात को आरा मशीन उस पानी से बह गई, और माया स्थान से भी आगे तक इस मेन रोड तक पानी था, और पीछे अरे हमारे बने साहब के मकान में पानी आ गया। अब उसमें हम कह रहा हूँ आधा भोपालपुरा शहर में तो डूबा हुआ था, आधा डूबा हुआ था। आप देख लेना अशोकनगर रोड नंबर 10 जो पे। आयड़ की जो पुलिया पे पुरानी जो रेलिंग थी, पत्थर की रेलिंग थी, उस पत्थर की रेलिंग को भी उसने तोड़ते हुए खत्म कर दिया। बाद में जो अभी रेलिंग है ये 73 के बाद ही लगाई गई है। और इसी प्रकार से उदयपुर की जो फ्लडेड एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्हीं दिनों में, जब 73 में फ्लड आई, तो आपको हाँ, ध्यान हो वो बनाया जहाँ हम उन्होंने, पढ़ते थे, बनाया घुमाने गया। वाले नाले को ड्रेन किया गया, पक्का गाइड किया गया, ताकि जो पंचवटी वगैरह में जो पानी घुसा था फ्यूचर में नहीं। भाग्य से दुर्भाग्य से पानी बाद में कम होने लगा। सज्जनगढ़ के उधर डैम बनाना था ना, वो भी नहीं। वो ही मैं जिक्र करना चाह रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी याददाश्त में भी बहुत चीजें हैं उदयपुर की प्रगति की। तो वो जो समय इसको नाले को घुमाने वाले को पूरा ड्रेन किया गया, वहां में सर्विस रोड भी थी इसकी इंस्पेक्शन के लिए, तो वो चलो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने उस सर्विस रोड पे भी कब्जा करके पता नहीं शांति पीठ वगैरह कुछ बना ली। वो नयन सिंह जी लेखरी को श्रेय जाता है उसका। और जैसे हाँ फतेह सागर में टाया जी आज डैम की सेफ्टी को धक्का बताते हुए, और वो नीचे केस हार चुके हैं, पता नहीं हाई कोर्ट में किस जज ने उनको इस प्रकार का स्टे दे रखा है, और वो आज कभी तोड़ाफोड़ी करते कभी बिजली का करते। हमने तो एक बार उनके खिलाफ FIR भी कराई, और उनकी जो श्रीमती जी चलनट आया उनकी हाई कोर्ट जोधपुर से बेल हुई। तो और कोई अच्छा JP सोनी साहब, मैं नाम लेना चाहूंगा उनका, उन्होंने अथक प्रयास किया कि डैम की सेफ्टी के कारण जो भी इनका मुआवजा बनता है, और उनका मैं सोचता हूँ पट्टा भी गलत है, वो भगवत सिंह की दरबार से कोई खोटा वोटा पट्टा लेके आज वो उसको विद्यमान है अपनी दादागिरी से, और नीचे कोर्ट से हारने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। कोई जिलाधीश यदि अच्छी विल पावर से आ जाएगा कलेक्टर, तो टाया जी की वहां से विदाई कर सकता बहुत है। मुश्किल और काम है। मैं जो ऊपर की बात जो आप कर रहे थे उसकी छोटी अभी सी बहुत लंबा कोड़ियात हो गया है। कोड़ियात नाम है उसका, जो वहाँ यदि हाँ, बनाया जाता कोड़ियात के है, वहाँ तो उससे हमारा उदयपुर का जो फ्लड एकदम, जो रात को अपने भागना पड़ता है, सबको दौड़ना पड़ता है। अब आशा सदबाद यही भी हो गई है कि हमने फतेह सागर UIT को दे दिया, पिछला हमने नगर निगम को दे दिया, और दुर्भाग्य से सौभाग्य से जब फ्लड आता है तो जल संसाधन विभाग को, इंजीनियरों को ही याद किया जाता है, आप कुछ भी ले लो, हमसे कुछ कर लो, हम इसमें निपुण नहीं है, और आपको फ्लड तो वो आप ही तो को खैर कर है ही है। तो कोड़ियात की भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि जब कभी बहुत अतिवृष्टि हो जाए, तो क्योंकि जब आप देवास के चारों चरण कोडियात नदी में पानी तो आता ही देवास है। के चारों चरण पूरे हो जाएंगे, तो पानी की उपलब्धता सब तरफ से रहेगी। तो हम कोड़ियात को बना के उदयपुर शहर के फ्लड को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हमारी बस्तियां भी, और हमने तो अब नदी के अंदर मकान बना दिए हैं, तो क्या बात करें, नदी के अंदर मकान बना रहे हैं, नदी के अंदर हम लोन बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी में नदी के अंदर हम पक्का कर रहे हैं। जो ऐसी इंजीनियरिंग वेनिस बनाने की तो मैंने भी कहीं अपने जीवन में नहीं देखी। और पता नहीं वो ऐसे ही जो हिरन मंगरी की जो रोड बनी है टांक साहब के नेतृत्व में, महापौर जो पीडुल की चीफ मुख्य अभियंता थे, और RPC के भी चेयरमैन थे, और वो बड़े तकनीकी भी ज्ञान बहुत, उन्होंने गेमन इंडिया ब्रिज बनाया मासवाड़ा में, और उस हिरन मंगरी की रोड की जो दुर्दशा की है, बीच में ज्यादा जगह देके जो ओरिजिनल रोड चौड़ी थी उसको भी अपना सत्यानाश कर दिया है। बड़ा दुख होता है उदयपुर के इन चलो बातों पे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बातें हो गई। पता नहीं दर्शकों को ये बातें अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन एक बार अपना फिर कहने का धर्म है। एक बार हम आपसे ये अपील करते हैं कि अगर आपने महावीर समता संदेश YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो आप फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और इसमें इस वीडियो में भी उदयपुर के विकास को दक्षिण- सेंट्रलाइज करते हुए
सारी बातें कही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को जो भ्रम है वो दूर होंगे इससे। और बस ये ऑफ फॉर गुड के जो जयसमंद भी भरे और वाना का वो जो बांध भी चालू हो, प्रोजेक्ट शुरू हो और कोडियात भी बने। इसी जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति होगी तो जरूर होगा। हाँ, इसी आशा और विश्वास के साथ हम इसको खत्म करते हैं। और आगे और कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे कौन सा बता रहे थे ना वो, जिस पे बहुत ज्यादा चर्चा गहलोत साहब और वसुंधरा ईआरसीपी जो भारत भारत तेरह ईआरसीपी का। जीवन रेखा बनी थी, हाँ, 12-13 दिनों की। जिसको सरकार केंद्र सरकार राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं कर रही है और उसकी वजह से वो लटक रहा है, उसमें पैसा नहीं दे रही है सरकारें। हाँ, इस सरकार उसके ने मध्य ऊपर प्रदेश भी से समझौता किया है, लेकिन वो भी सरकार पारदर्शी तरीके वो से बेईमानी है, वो जनता के सामने नहीं रखा गया। वो सिर्फ बेईमानी है और उसके सिवा कुछ नहीं है उस समझौते में। तो जनता वो के समक्ष रखना सही चाहिए। बात यह है कि वो काम शुरू ही नहीं करना चाहते हैं। जब तक वो काम शुरू नहीं होगा तब तक वो सारे एमओयू फालतू है। तो खैर, उसके ऊपर बात करेंगे अगली बार कभी बैठेंगे तो। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ये